अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जो पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं ये कोई आम पिज़्ज़ा नहीं है, ये बादशाही पिज़्ज़ा है और इसका नाम है क्राउन क्रस्ट। लुक वाइज भी ये रॉयल पिज़्ज़ा है और टेस्ट वाइज भी ये कमाल पिज़्ज़ा है, क्योंकि इसकी हर बाइट में आपको मिलेगी चीज़। तो कैसे बनाते हैं ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले एक नज़र रेसिपी कार्ड की तरफ। अपनी रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह, ताकि अल्लाह ताला की बरकतें और रहमतें हमारे साथ मौजूद हों। सबसे पहले हमने लिया है मैदा, उसमें हमने डाला है यीस्ट, नमक, अंडा, चीनी, ऑयल और इसको गूंदेंगे नीम गर्म पानी के साथ। क्योंकि मौसम जो है वो पूरे पाकिस्तान में चेंज होना स्टार्ट हो गया हुआ है, तो बेहतर यही है कि हम रिस्क ना लें और इसको नीम गर्म पानी के साथ ही गूंदें। मैं इसको मशीन के साथ गूंद रही हूँ, आप चाहें तो इसको हाथ के साथ भी गूंद सकते हैं और मशीन के साथ भी, जिस तरह से भी आपको सूट करता है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे जो अहम चीज़ होती है ना, वो पिज़्ज़े की डो होती है। आपकी डो जो है वो जितनी अच्छी गूंदी होगी और जितनी अच्छी वो राइज होगी, उतना ही अच्छा, उतना ही मज़ेदार आपका पिज़्ज़ा बनेगा। तो इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि मैदा आपका अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली, आप इसको गूंद के इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वक्फा ज़रूर देंगे, स्पेशली गर्मियों में। सर्दियों में आप 2 से 2.5 घंटे का, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपका यीस्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए। इसके बाद हमने हाथों से इसका पेड़ा टाइप बना के और थोड़ा सा इसको ग्रीस करेंगे और इसको क्लिंग शीट से रैप कर देंगे। फिर आते हैं अपने चिकन की तरफ। मैंने बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स चिकन में यूज़ नहीं किया, जस्ट इसको क्यूब्स में कट किया और इसके ऊपर तिक्का मसाला डाला है, जो कि आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें डाला है दही, ताकि दही से थोड़ा थोड़ा ना इसका मसाला बन जाता है। अगर आप दही ना डालें तो आप इसकी जगह प्याज डालें, और अगर आप प्याज भी ना डालेंगे, दही भी नहीं डालेंगे, तो फिर ये बहुत ज़्यादा खुश्क सिर्फ और सिर्फ बोटियाँ होंगी, जो कि मज़े की नहीं लगती। साथ इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी। अगर आप नमक मिर्च घर का नहीं डालना चाहते तो आप टिक्के मसाले के 2 चम्मच और ऐड कर लें। साथ इसमें डाला है लेमन जूस और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाली है बारबेक्यू सॉस। इससे बड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट आ जाता है। स्पेशली अगर आपने किसी चीज़ को कोयले का धुआं देना ना, फिर आप ये सॉस ज़रूर यूज़ किया करें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है। 15 मिनट्स का इसको रेस्ट देंगे और उसके बाद चिकन को पका लेंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाले हैं ऑयल। मैंने ग्रिल पैन यूज़ किया है। आप चाहें तो सिंपल फ्राइंग पैन में, किसी भी बर्तन में, किसी भी पतीले में आप इसको बना सकते हैं, इसमें कोई इतना वो नहीं है। साथ ही इसमें डाल देंगे चिकन। इसके बाद इसको ढक के रख देंगे उस वक्त तक जब तक कि चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता। जिस बाउल में हमने चिकन मैरिनेट किया हुआ था, उस बाउल को पानी फेर के तकरीबन आधा कप के करीब पानी मैंने इसमें डाल दिया था और आंच को हम अपनी स्लो करते हैं। इतनी देर में चिकन पक रहा है और डो राइज हो रही है, उतनी देर में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। जैसा कि हम सब ने सुन ही लिया होगा कि हमास और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर हो गया। बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरे हैं गज़ा वाले भी और हम लोग भी। गज़ा वाले तो इस सेंस में कि उनके ऊपर मुश्किल आई और उन्होंने फिर भी अल्लाह पे भरोसा किया, लेकिन सोचने की बात है हमारे ऊपर किस चीज़ का इम्तिहान था। हमारे ऊपर इम्तिहान इस चीज़ का था कि हम लोगों ने क्या किया, जितना वर्षा उन लोगों ने तकलीफ़ में गुजारा। क्या हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी या हम खामोश रह के तमाशा देखते रहे थे? अगर हम लोग ने उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई और हम लोगों की गफलत और सुस्ती की वजह से वो वक्त निकल गया, तो अभी भी हमें चाहिए कि अल्लाह ताला से तौबा करें, क्योंकि जिस वक्त तक हमारी सांस चल रही है उस वक्त तक हमारे पास मोहलत है तौबा करने की। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से और ख़ुद अपने आप से भी कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको तौफीक दे कि हम बायकॉट ना छोड़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्लियरली बता दिया कि ये कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अब हम लोगों की एक रूटीन बन गई है कि हम लोग ने इनकी चीज़ें नहीं खरीदनी, इसके बगैर हमारी ज़िंदगियां गुजरनी शुरू हो गई। तो अपनी इस आदत को कह लें या अपनी इस रूटीन को कह लें, हम लोगों ने कंटिन्यू करना है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें साबित कदम भी रखे, आमीन सुम आमीन। और इस चीज़ की तलकीन हमने एक दूसरे को भी करनी है। एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर रेसिपी। चिकन हमारा पक गया है, उसको कोयले का धुआं भी दे दिया है। डो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी राइज हो चुकी है। 4 कप मैदे से 4 पिज़्ज़े बनेंगे इंशाल्लाह ताला। ट्रे को मैंने ग्रीस किया है, उसके ऊपर मैंने पेड़े रखे हैं और मैंने इसको हाथों से ही फैला लिया। आप चाहें तो आप इसको बेलन से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको खुश्क आटा भी लगाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ऑयली था, इस वजह से ये बहुत अच्छा हाथों से ही हो गया। इसके बाद हम फोक से अपने पिज़्ज़े को डोप कर लेंगे, मतलब कि हम इसमें छोटे छोटे से सुराख कर लेंगे। जब हम इसको बेक होने के लिए रखते हैं ना, अगर इसमें डोकिंग नहीं की होती तो बेस एकदम इतनी ज़्यादा फूल जाती है और आपकी क्रस्ट जो है वो क्रिस्पी नहीं बनती, बल्कि नीचे से गीली होना शुरू हो जाती है। जबकि डोकिंग करने की वजह से
आपकी जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाते हैं और आपकी जो बेस है ना वो बिल्कुल जैसे बेकरी की बेस बनती है ना उस तरह हो जाती है, इवन और फ्लैट। नेक्स्ट मेरे पास ये कबाब थे। कबाब की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मैंने एक दिन पहले बनाए थे। तो फिर मैंने इसके किनारों पे वो कबाब लगाए हैं, साथ मैंने इसमें लगाई है चीज़। ये मैं ना चीज़ियस से खा के आई थी, मुझे बड़ा मज़े का लगा था। मैंने सोचा था इंशाल्लाह मैं जब भी बनाऊंगी ना मैं घर पे ज़रूर बनाऊंगी। अब हम इसके किनारों को फोल्ड कर देंगे। कोशिश करनी है कि चीज़ बिल्कुल अंदर ही चली जाए, ठीक है। बहुत जेंटली, बहुत सॉफ्ट हाथों के साथ हम इसके किनारों को फोल्ड करेंगे। जब इसकी हर बाइट में आपको चिकन कबाब या चिकन क्यूब और साथ में चीज़ मिलेगी ना तो ये इसका जो फ्लेवर है ना वो डबल इनहेंस करेगा। टोटल मैंने 4 पिज़्ज़े बनाए थे। जैसा मैंने पहले भी बताया कि 4 कप से आपके 4 पिज़्ज़े इजीली बन जाएंगे। 2 पिज़्ज़े मैंने स्टफ्ड क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाए हैं और 2 मैंने क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ाज बनाए थे। जो स्टफ्ड क्रस्ट बनाया है उसके अंदर भी अगर आप कबाब ना भी भरे, खाली चीज़ भी डाल लें तो भी बड़ा मज़े का लगेगा। अब आ जाते हैं अपने क्राउन क्रस्ट की तरफ। अब हम इसको कटिंग करेंगे थोड़ी थोड़ी और उसके अंदर एक एक पीस चिकन और थोड़ी सी चीज़ डालेंगे और उसकी शेप जो है बिल्कुल क्राउन की तरह की देंगे। कभी कभी इस तरह होता है कि वही घर के रोज़ के खानों से ना हम थक जाते हैं और फिर समझ नहीं आती कि क्या करें। और बाज़ार के पिज़्ज़ाज तो अब वैसे ही बहुत महंगे हो गए। अच्छी जगह का जो पिज़्ज़ा है ना वो 1500 to 2000 तो ईजीली है। तो कभी कभी घर पे बनाने में कोई हर्ज नहीं है। बेशक ये चीज़ें इतनी हेल्दी नहीं है लेकिन कभी कभार बनाने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, इसको बना के ना आप बेक करके इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फिर जब आपने खाना है या बच्चों को कुछ नहीं समझ आ रही तो बाज़ार से ऑर्डर करने की बजाय आप घर पे वो निकालें, उसको जस्ट गर्म करें एंड देन ईट। ये जो पिज़्ज़ा है ना, अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाए ना तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले ग्रीस में और रोम में ये चीज़ खाई जाती थी। हम लोगों ने तो आज इसको अब फैंसी बहुत बना लिया ना, देखा देखी, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं करते थे, वो हेल्दी खाते थे। मतलब कि वो आटे की रोटी के ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, कुछ हर्ब्स, अनियन और शहद लगा के खाते होते थे। आम लैंग्वेज में हम इसको ओल्ड वर्जन ऑफ पिज़्ज़ा कह सकते हैं। फिर आहिस्ता 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 ये जिस मुल्क में गया उस मुल्क वालों ने अपने हिसाब से इसको बनाया, यानी कि फैंसी एंड स्टाइलिश करते गए हैं। लेकिन एक चीज़ जो अभी तक सेम है वो चीज़ है। मतलब ये है कि जिस मुल्क में भी लोग बनाते हैं, जिस हिसाब से भी बनाते हैं, मतलब कोई क्रीमी बनाता है, कोई टिक्का बनाता है, कोई क्राउन क्रस्ट बनाता है, जो भी ये 3-4 फ्लेवर्स ही मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं। लेकिन जो चीज़ है ना वो सब लोग इसके ऊपर डालते हैं और चीज़ का शायद हर बंदा ही फ़ैन है। आज के बच्चों का तो मेरा ख्याल है ये फेवरेट खाना है और शायद हम लोगों का भी, लेकिन खैर डेली नहीं खाया जाता, लेकिन फेवरेट में से तो है। चलें, आज काफ़ी बातें हो गई पिज़्ज़ा के बारे में ही। अच्छा, चिकन लगा दिया था इसके ऊपर, फिर चीज़ लगाई है। चीज़ आपको जितनी पसंद है आप उतनी लगा सकते हैं। मैंने पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ किया है। पिज़्ज़ा चीज़ में चेडर और मोज़रेला दोनों एवन होती हैं। वैसे आप चाहें तो दोनों अलग अलग भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो चेडर है उसका टेस्ट अच्छा होता है और जो मोज़रेला है ना उससे लेयरिंग आती है। तो मैं ये दोनों चीज़ मंगवाने की बजाय पिज़्ज़ा चीज़ मंगवा लेती। इसके किनारों पे मैंने ब्रश से थोड़ा थोड़ा अंडा लगा दिया था और जो स्टफ्ड क्रस्ट है उसके ऊपर मैंने सेसमी सीड्स भी डाल दिए थे और इसको 15 मिनट्स के लिए मैंने बेक कर लिया था। जो स्टफ्ड पिज़्ज़ा था ना उसकी तो मैं पिक्चर ले ही नहीं सकी क्योंकि लाइट चली गई थी। और जो क्राउन क्रस्ट था अभी उसके ऊपर इतना अच्छा कलर नहीं आया हुआ था, तो क्योंकि वो पहले रख दिया था मैंने, उसकी फटाफट पिक्चर ले ली कि बाद में मैं इतने से भी जाऊंगी क्योंकि लाइट का टाइम हो गया हुआ था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुश रहें, दुआ में एक दूसरे को याद रखें। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।